तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक और क्वेश्चन। मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ वे सभी क्वेश्चन गाइड में से होता है या तो किताब में से होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि कहीं कहीं से मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ। देखिए, ये जो है 36 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आवृत्ति का वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य है। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है पूछा जाता है किसमें, 10वां में भी पूछ देगा आपको। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन के जैसे डीलेट, रेलवे, इस समय जो है पूछ देता है। ग्रुप डी ये समय पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी आवृत्ति का वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य है। यानी कि हमको समझना है क्या क्या दे दिया हुआ है। ठीक है, माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26, यानी कि माध्यक कितना है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे माध्यक। माध्यक कितना है, 26। ठीक है, बहुलक कितना दिया हुआ है बताइए तो आप लोग। बहुलक बहुलक कितना है, 29 है। 29 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको माध्य नहीं दिया हुआ है। हमको माध्य नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले माध्य को निकाल लेंगे। तो आप लोग एक फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था, वो याद है कि नहीं, चलिए मैं लिख देता हूँ। बहुलक बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका घटे 2 गुने माध्य। गुना नहीं दीजिएगा तो फिर भी चलेगा, ये आपके ऊपर है, आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए। तो हमको सबसे पहले देखना है क्या क्या दे दिया हुआ है, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यक बहुलक को, बहुलक और माध्यक माध्यिका को एक लंग कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बहुलक। अब देखिए, यहाँ पे एक ही माध्यक है और एक ही बहुलक है, तो हम यहाँ पर एक ही माध्यक और एक ही बहुलक रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, चलिए। बहुलक एक हो गया, एक माध्यक रखेंगे। माध्यक को आप माध्यिका बोलिए, कुछ भी, जो माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, आप, कोई प्रॉब्लम इससे जो है नहीं है। तो हम एक माध्यिका इधर निकाल लेते हैं, माध्यिका। तो इधर क्या बच जाएगा, एक माध्यिका तो इधर आ गया, तो इधर 2 गो माध्यिका बच गया। 2 माध्यिका, माध्यिका घटे, घटाव है तो घटाओ, 2 माध्य। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, बहुलक का मान दिया हुआ है 29। 29 घटाव है तो घटाओ। माध्यिका या माध्यक का मान दिया हुआ है 26। 26 है, हो गया। अब देखिए, देखिए कॉमा हम लोग कब लेते हैं, जब दोनों में कॉमन हो। एक बार और, कॉमा हम लोग कब लेंगे, जब दोनों में सेम हो। जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम लोग 2 को कॉमा लेंगे। अब क्या कर लेंगे, माध्यिका घटे माध्य, यहाँ लिखेंगे माध्यिका घटे माध्य। ठीक है, माध्यिका घटे माध्य। चलिए, अब 29 में से 26 गया तो 3 बराबर क्या है, 2 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉमा ना लूँ तो भी आंसर आ जाएगा, और कॉमा ले लिया हूँ फिर भी आ जाएगा। देखिए, 2 होता है 2,
माध्यिका कितना है 26 है, घटे है तो घटाओ, माध्य है तो माध्य हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 3 का 3, अब गुना कीजिए, 2 छक 12 के 2, 2 दूना 4 1 5, घटे माध्य है तो माध्य, 2 माध्य है तो 2 माध्य, ठीक है। अब देखिए इस 2 माध्य को, इस जो 2 माध्य है इसको आप लोग जो है इधर लाइए, ठीक है। तो -2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। 2 माध्य हो गया, 2 माध्य हो गया। अब क्या कीजिए, अगर इसको प्लस करते हैं प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि सीधा 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो 52 में से जो है आप लोग कितना घटाएंगे, 3 को घटाएंगे। कैसे, समझ में नहीं आया क्या आपको? चलिए मैं आपको जो है डिटेल में बता दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कहाँ से कोना आ रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 माध्य, 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और माध्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माध्य बराबर 49/2, और इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 4.5, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इधर से उधर करने में दिक्कत है तो आप लोग देख लीजिएगा, या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग आंसर देख लीजिए, क्या इसका आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, ठीक है। 36 का आंसर हमारा कितना आया है 24.5। इसमें भी ऑप्शन में डी नंबर देखते हैं है कि नहीं 36 का। 36 का देख लेते हैं हम लोग, 36 का कहाँ गया, 36 है, देखिए ये 36 है, 36 का कितना है डी है, तो हमारा भी आंसर क्या हुआ, हमारे भी आंसर सही है। अब आपको दिक्कत कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे शायद हो गया होगा। देखिए चलिए हम लोग सोल्व कर देते हैं एक बार और। 3 बराबर 52 घटे 2 माध्य था, ठीक है, माध्य था। तो 3 को 3, अब आप इसको इधर लाइएगा तो ये 52 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मैथ का विद्यार्थी है तो इतना तो मालूम होगा ही आपको। 2 माध्य, 2 माध्य है तो 2 माध्य। अब आपको जो है घटाइए, तो 12 में से 3 गया 9, उल्टा करने में लग रहा है, तो 12 में से छोटा को घटाइए, 12 में से 3 गया 9, ये 4 बच गया, 12 वाला का चिन्ह हो जाएगा बराबर, ठीक है, 12 वाला का चिन्ह हो जाएगा -2 माध्य। अब आप क्या कीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा माध्य बराबर, या ऐसे लिख लीजिए 49, ये नीचा में आ जाएगा, उधर क्या बच जाएगा माध्य, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माध्य बराबर भागा दीजिएगा तो 24.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए फिर मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थैंक यू।